अस्सलाम वालेकुम। काफी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इस्माइल भाई अंसारी जुड़ गए हैं, फरूक अंसारी जुड़ गए हैं, नजमा पठान, नदीम पवार जुड़ गए हैं और उस्मा मेमन, इशरत अंसारी, उर्मिला जी जुड़ चुके हैं, तनवीरा, जारा की मम्मी जुड़ चुके हैं, रेहाना शेख, रेहाना पठान और सूरती फिजा और बाकी लोग जुड़ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आज आपका कौन सा दिन है। चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए कि आज आपका कौन सा डे है। कितने लोग रेगुलर हैं पता चलेगा। 20th डे है मेरा। उस्मा जी का 17 और सबाना जी रेगुलर है और रेहाना जी भी रेगुलर है। रेहाना पठान के 19 दिन हो गए हैं। नजमा पठान रेगुलर है। इस्माइल भाई भी रेगुलर है। असमा जी भी रेगुलर है। वेरी गुड। बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। अब मुझे ये बताइए कि जब इतनी अच्छी आप मेहनत कर रहे हो और इतनी अच्छी ट्रेनिंग आप ले रहे हो तो आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर फायदा मिल रहा है तो चैट बॉक्स में एफ टाइप करिए। जल्दी जल्दी एफ टाइप करिए फायदा अगर आपको मिल रहा है तो। उजमा जी को भी फायदा मिल रहा है। उजमा जी का आज हमने डाला था उनका 50 दिन के अंदर 9 kg फैट लॉस हुआ है। उजमा जी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश थे। और हमारे साथ में अभी सलीम भाई भी जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी मेहनत हो रही है आप सब लोगों की। तो इसी तरीके से आप सब मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और जो भी आपको सवाल रहता है वो सारे सवाल आप ग्रुप में पूछते रहो। तो जितना ज्यादा सवाल पूछोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज की एक ट्रेनिंग बहुत पावरफुल ट्रेनिंग है जिसमें मैं आप लोगों को काफी कुछ बताने वाला हूं आज के दिन में। पर आज की ट्रेनिंग में स्टार्ट करूं उसके पहले आप लोगों को संडे का दिन भूलना नहीं है। संडे के दिन हमारी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं संडे के दिन एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं। उसका मैं आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो आज भेजूंगा। अभी 3:15 बजे हिना एक वीडियो भेजेंगे ग्रुप के अंदर। और वो वीडियो आपके बहुत काम का है। वो एक छोटी सी झलक है जिसके टॉपिक का नाम है बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस। तो ये वाला जो टॉपिक मैंने बनाया है उसको मैं संडे के दिन बताने वाला हूं। अब इंसान जब बिजी रहता है तो वो बंदा फैटीनेस की तरफ जाता है। तो फैटीनेस, बिजीनेस टू फिटनेस, आपको फिटनेस में आना कैसे है। अभी आपको बीमारियां आ चुकी है, आपका वजन बढ़ चुका है, डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारी चीजें जब आपको हो गई है तो ये हुई क्यों है, इसका जो मेन सीक्रेट है वो संडे के दिन आपको जानने के लिए मिलेगा। तो संडे के दिन 3 बजे हम स्टार्ट करेंगे और 3:30 बजे हमारा मीटिंग पूरा कर देंगे। तो संडे के दिन ध्यान से आपको ऑन टाइम 3 बजे जुड़ जाना है। तो फैटीनेस टू फिटनेस का ट्रेनिंग रहेगा। वो बिजीनेस की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि सलीम भाई से मेरी बात हुई थी तो सलीम भाई बोल रहे थे कि साहब मैं ये सब काम कर नहीं पाता हूं। अब सलीम भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि उजमा जी हैं नहीं कर पा रहे थे। और इस्माइल अंसारी को तो आप सब लोगों ने देखा है कि वो ना करने की वजह से, ध्यान ना देने की वजह से कितना बड़ा बॉडी हो चुका था, कितनी ज्यादा बीमारियां हो चुकी थी इस्माइल अंसारी को। तो ये सब क्यों होता है। तो इसका हम संडे के दिन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। और वो प्रोग्राम की जो ज्यादा डिटेल है वो हम समझने वाले हैं कब, संडे के दिन। तो संडे के दिन 3 बजे भूलना नहीं है। और आज की बात करें ट्रेनिंग की, तो आज हमने कल के दिन में हमने जो स्टार्ट किया था वो था ब्लड टेस्ट के बारे में। तो अभी तक आप सब लोगों ने ब्लड टेस्ट के बारे में समझना स्टार्ट किया है।
और काफी लोगों को, आप लोगों को बहुत सारे ब्लड टेस्ट करवाने हैं। और जब आप ये सारे ब्लड टेस्ट करवाने वाले हो तो ये ब्लड टेस्ट आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अभी आप हो कहाँ पे। जब आप सारी चीजों को समझना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी जो भी दिक्कतें रहती है वो सारी दिक्कतें खुद ब खुद खत्म होने लग जाती है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, और वो कुछ के लिए कुछ चीज होती है, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अगर स्क्रीन शेयर हो चुका है, आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो चैट बॉक्स के अंदर ऐसे टाइप करिए। ओके, चलिए तो अब हम समझते हैं ब्लड टेस्ट के बारे में। अब ब्लड टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना होता है, पहली बात वो समझिए। तो ब्लड टेस्ट आपको जब भी कराना है तो आपको पहले तो 12 आवर फास्टिंग का ध्यान रखना है। 12 घंटे का फास्टिंग आपका होना चाहिए। 12 आवर का फास्टिंग होगा तब ही आपका काम होगा। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, कि अभी आपको ब्लड टेस्ट कराना है रमजान के महीने में। तो रमजान के महीने में 12 घंटे कैसे होंगे, 12 घंटे तक भूखा कैसे रह पाओगे आप। तो इसमें आप सब सहरी करते हो। कितने बजे सहरी होती है आपकी, सुबह 5 बजे। अब 5 बजे में आप मिलाओ 12 घंटे, तो 12 आवर। अब 12 घंटे आपके कब होंगे, 12 घंटे सुबह अगर आपने 5 बजे शहरी करी है तो शाम को 5 बजे आपके 12 आवर जो है वो पूरे होंगे। तो अब ब्लड टेस्ट के लिए मैंने जो टाइम सेट किया है आप सबका, तो शाम को 6 बजे आपको कराना है अपना ब्लड टेस्ट। 12 बजे आपको, 5 बजे मतलब आप जब शाम के 12 घंटे हो जाएंगे तो उस वक्त आप 6 बजे शाम को अपना ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। और ध्यान क्या रखना है, थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखने वाली बात है, उसका वीडियो भी मैंने आप लोगों को भेजा है। तो वीडियो में भी ध्यान रखना है आपको। रेगुलर आपको रेगुलर फूड खाना है। जो आप रेगुलर खाना खाते हो वो रेगुलर खाना आपको खाना है। और आपको खाना खाने में और ब्लड टेस्ट कराने में जो ध्यान रखना है वो मेरा वीडियो है, वो वीडियो को सुनो, ज्यादा से ज्यादा सुनना है। और रेगुलर फूड खाइए, वीडियो सुनिए। और ग्रीन क्रॉस के अंदर जितने भी लोग अहमदाबाद के अंदर रहते हैं, आप लोगों को ग्रीन क्रॉस के अंदर ब्लड टेस्ट कराना है आपका। और उसके अंदर आपको मुकेश करके पर्सन है, मुकेश भाई को कॉल कर देना है। अभी हीना डालेंगे आपके ग्रुप में वापस से रिमाइंडर, और ये सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अब उसमें आपको कराना क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है। अब ब्लड ग्रुप क्यों चेक कराना है, ब्लड ग्रुप चेक कराने से आपकी पर्सनालिटी पता चलेगी। 4 तरीके की पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ए, पर्सनालिटी बी, पर्सनालिटी ओ, और पर्सनालिटी ए बी। आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, कितने लोगों को पता है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो चैट बॉक्स में बताइए। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो मुझे याद है कि भाई मेरा ब्लड ग्रुप बी है। तबाना जी का भी बी है। और ओ वालों में इशरत अंसारी का ओ है, उजमा मेमन को पता नहीं था, हमने उनका करवाया, उनका है। अजीजा जी को पता है, अजीज जी का बी है। और बुशरा बॉम्बे वालों को पता है ए बी है। और नदीम भाई को पता है, नदीम भाई का बी है। उर्मिला जी का ए है। इस्माइल अंसारी का ओ है। तो बाकी जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाना है। और ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप के अंदर जो ए ब्लड ग्रुप वाला इंसान होता है वो बहुत ज्यादा
इमोशनल होता है। ए ब्लड ग्रुप वाले। बी ब्लड ग्रुप वाले बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप वाले बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाले होते हैं। और जिन लोगों का ए बी है, जैसे कि यहाँ पर असद सोजत वाला और बुशरा बॉम्बे वाला, इन दोनों का ए बी है। तो ए बी में मतलब ये डुअल पर्सनालिटी, मतलब एक इंसान के अंदर दो इंसान की पर्सनालिटी है। तो कभी बात करेंगे तो कभी इमोशनल बन के बात करेंगे, और कभी बात करेंगे तो कभी जिद्दी बन जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से चेक करते हैं। तो सबाना जी बोल रहे हैं बहुत जिद्दी है, हाँ। तो जिद्दी लोग ही काम कर पाते हैं अच्छे से। और बी ब्लड ग्रुप वालों का कैलकुलेशन जो होता है बहुत पावरफुल होता है। और ओ वाले जो ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो ओवर थिंकर होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो इस वजह से उनका मोटापा बढ़ता है, वो सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं, इस वजह से उनका थिंकिंग बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें जब आप ये करवाओगे ब्लड टेस्ट, तो 12 घंटे का फास्टिंग का ध्यान रखना है, रमजान में ही कराना है। सुबह शहरी 5 बजे खाओगे, 12 घंटे का फास्टिंग हो जाएगा। 12 घंटे का फास्टिंग शाम को 5 बजे होगा, तो शाम को 6 बजे आपको ब्लड टेस्ट करवाना है। आज ब्लड टेस्ट करवाओगे तो कल के दिन में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप सब लोगों के ब्लड टेस्ट आते जाएंगे, तो आप सब लोगों के मैं होमा आई आर, और आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसा कैसा है, तो सारे रिपोर्ट्स को हम समझेंगे। जब हम सारी रिपोर्ट्स को समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, और एक एक करके टॉपिक लेने वाले हैं। तो आज के दिन में जो टॉपिक लेना है वो है डायबिटीज का टॉपिक। तो भाई डायबिटीज की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो कितने लोग रेडी हैं डायबिटीज को सीखने के लिए? चैट बॉक्स में आर टाइप करिए, कितने लोग रेडी हैं। तो अजीजा जी रेडी हैं बिल्कुल, और बहुत अच्छे से सब सीख रहे हैं। डायरी और नोट पेन भी रखिए आप जल्दी से। और जो बता रहा हूं जल्दी से आप उसको फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो 3 पॉइंट आपके हो गए हैं ब्लड टेस्ट के अंदर। तो अब ये सारी चीजों को हम समझ लेते हैं। तो ब्लड टेस्ट की जो बात थी वो फर्स्ट हमने समझ ली है। तो ये हो गया। अब हम आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है सेकंड हमारा? सेकंड टॉपिक है डायबिटीज का। अब चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या लगता है आप लोगों को कि डायबिटीज क्यों हो जाती है? जल्दी से बताइए। अगर आपको कुछ पता है चैट बॉक्स के अंदर या हैंड रेस करना है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि डायबिटीज क्यों हो जाती है। तो इस्माइल भाई हैंड रेस कर रहे हैं, बोलो इस्माइल भाई। और तबाना मंसूरी जी बता रहे हैं स्ट्रेस की वजह से, तो स्ट्रेस वालेकुम सर। जिम्मेदार है। वालेकुम अस्सलाम इस्माइल भाई। सबसे पहले स्ट्रेस लेने से जंक फूड, जो हम शुगर फूड खाते हैं ज्यादातर, से होता है। और अपनी जो रोजानी रूटीन होती है उस पर हम केयर नहीं करते, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, उससे हमारे को शुगर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सही खाना नहीं खाते हैं हम तब। जी। ओके। तो इस्माइल भाई आप संडे के दिन जुड़ना। संडे के दिन हमारा जो बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस का जो हमारा टॉपिक है, और मेरा वीडियो भी आपने सुना है, और वो अभी हिना डालने वाले भी हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ जाती है, डायबिटीज क्यों हो जाता है, ब्लड प्रेशर क्यों आ जाता है, मोटापा क्यों बढ़ जाता है, तो ये सारी बीमारियों का जो जड़ है, जड़ मेन, वो जड़ आपको पता चलेगा। और कुछ कहना चाहते हो? जी सर, बस जज़ाकल्लाह। ओके। चलिए, तो अच्छे से मेहनत करिए, और याद होगा आपको आपका गोल 99 केजी पे आना है।
और बहुत अच्छे अच्छा। से आप मेहनत कर रहे हो। और आपको अभी हमने छुपा के रखा है, दो तीन लोगों को अभी छुपा दिया है, ईद पे बाहर निकालेंगे। चलो, अभी यहाँ पर इंसुलिन की वजह से रेहाना जी बोल रहे हैं, सबाना हमदानी बोल रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, और रेहाना पठान बोल रहे हैं सही से काम ना करना, कार्ब ज्यादा खाने से, ओके, और ज्यादा शुगर लेने से, रेहाना जी बोल रहे हैं। और अमरीन खीमानी बोल रहे हैं ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ ग्लूकोज। और फरीन पिपाड़ वाला बोल रहे हैं विरासत। तो विरासत को भी फरीन जी लेकर आएंगे संडे के दिन। विरासत में क्या मिला होता है वो सब हम समझेंगे संडे के दिन 3 बजे। अभी फरीन जी भी बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, और 5 kg अपना कम कर लिया है, और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो अब ये सारी बीमारियां जो आ जाती है वो समझाऊं उसके पहले मुझे आप बताइए कि कल के दिन में मैंने 4 वीडियो भेजे थे लोकेंद्र तोमर जी के। तो कितने लोगों ने वो 4 वीडियो सुने हैं? चैट बॉक्स में 4 नंबर लिखिए। कितने लोगों ने 4 वीडियो सुने हैं? जल्दी से बताइए आपने जो 4 वीडियो सुने थे वो। तो परवीन जी ने सुन लिया है, परवीन जी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। रेहाना जी ने सुना है, रेहाना शेख, रेहाना पठान। नजमा जी ने भी सुना है, वेरी गुड नजमा जी, आप बहुत एक्टिव हो, बहुत अच्छे से जो बताया जाता है सब करते हो। असमा जी ने भी सुना है, सबाना मंसूरी जी ने भी सुना है, वेरी गुड। इस्माइल भाई ने भी सुना है। तो वो वीडियो से आपको समझ में आया होगा इंसुलिन जो है वो गुंडा है, कैसे आके सारा खेल बिगाड़ देता है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन का जो रोल है वो आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं डायबिटीज का टॉपिक, जिससे आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो डायबिटीज, अब डायबिटीज जो है अगर स्टार्ट करें हम, तो डायबिटीज एक डिसऑर्डर है। डायबिटीज को आपको क्या समझना है? डिसऑर्डर है। और ये कौन सा डिसऑर्डर है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में होता क्या है? तो जब भी डायबिटीज को, जब भी किसी बीमारी को हमें समझना है, तो वो वाला ट्रेनिंग मेरा मत भूलना। कौन सा वाला? आपकी जेब के पैसे, आपकी घर की तिजोरी के पैसे, आपके बिजनेस के पैसे, और आपकी फिक्स प्रॉपर्टीज, वो 4 बातें जो मैंने बताई थी। तो ये 4 बातों पे भूलना नहीं है। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कब होता है? तो फर्स्ट नंबर पर याद रखना है क्या? फर्स्ट नंबर पर याद रखना है ब्लड, आपकी जेब के पैसे। बहुत डिटेल में बताया था माइंडसेट ट्रेनिंग के अंदर मैंने। कितने लोगों ने माइंडसेट ट्रेनिंग अटेंड करी थी जो मैंने बताई थी? चैट बॉक्स में जल्दी बताइए। तो ब्लड हो गया आपका, लीवर हो गया आपका, और थर्ड नंबर पर क्या बताया था? थर्ड नंबर पर था मसल। तो मसल्स को आपको समझना है। और ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपको देखने के लिए मिलेगी जो हमारा डिजिटल सिस्टम आने वाला है वहां पर। तो ये ब्लड, लिवर, मसल और बॉडी फैट, तो ये सारी चीजें मैंने समझाई थी। तो यहाँ पर अभी हीना चीपा ने समझा है, वेरी गुड। माइंडसेट ट्रेनिंग अटेंड करी थी। तो अभी आप जो यहाँ पर सीख रहे हो डाइट प्लान के बारे में, डायबिटीज के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो कोई भी बीमारी कब आती है, कोई भी बीमारी कब आती है, तो कोई भी बीमारी के लिए आपको समझना है ब्लड के बारे में। तो ब्लड की अगर हम पहले बात करें, तो भाई ब्लड जो है हमारा नॉर्मल,
ब्लड का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। तो ब्लड का जो रेंज होता है, 100 ml ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज रहता है, अगर इसकी बात करें तो 100 ml ब्लड के अंदर होता है 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम ग्लूकोज। आपका जो ब्लड है, अगर उसमें 100 ml ब्लड है आपका, तो 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होता है। और अगर 100 ग्राम से ज्यादा, अगर आपका आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाता है, कितना, 200 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम अगर होने लग जाता है, ऐसा ही होता है जब भी आप खाना खाते हो, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम रहता है नॉर्मल। वैसे तो 80 to 100 मिलीग्राम होता है, पर हम याद रहे आपको, इसलिए हमने लिखा है कि 100 मिलीग्राम ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर रहता है। और जब आप खाना खा लेते हो, खाने को चबाना स्टार्ट करते हो, धीरे 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 खाना आपके स्टमक के अंदर आने लग जाता है। जैसे जैसे खाना स्टमक के अंदर आने लग जाता है, तो जबान से, आपके पेट से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो सारा खाना पहुंचने लग जाता है जबान से, पेट से, जो नसें हैं हमारी ब्लड की, तो ब्लड के अंदर वो खाना पहुंचने लग जाता है। और वो ब्लड के अंदर खाना पहुंचने के बाद होता क्या है, जो नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज थी 100 मिलीग्राम, तो 100 मिलीग्राम से वो बढ़ने लग जाता है, वो पहुंच जाता है 200, 300, और किसी किसी का 500 भी हो जाता है। जैसे कल मैंने सबाना छीपा का आपके सामने मैंने भेजा था रिकॉर्डिंग, और प्रूफ भी दिया था कि आज से 10 दिन पहले 529 जितना उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल था। और फिर आज से 4 दिन पहले मेरे पास वो आए, और मैंने उनको सैंपल दिया मैक्स बैलेंस का। अब मैक्स बैलेंस जो है डायबिटीज को, थायराइड, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, सारी मेडिकल कंडीशन में हेल्प करता है। अब वो हेल्प कैसे करता है, वो जो हमारे ये बाकी के 10 दिन बचे हैं, आज 2 अशरे, रमजान के 2 पार्ट आज पूरे हो जाएंगे, तो सक्सेसफुली हमने 20 दिनों से लगातार जो हम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें हमने काफी कुछ सीखा है। और ये यादगार ट्रेनिंग बन गई है। जो जो बातें आपने सब बताई थी, वो सारी बातें यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप कभी भी जाके उसे देख सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो। तो जो 30 डेज की मेरी ट्रेनिंग थी, ये 30 डेज की ट्रेनिंग सिर्फ मैं रमजान के अंदर ही लेता हूं। लास्ट ईयर भी मैंने ली थी, और इस साल भी मैंने ली है, और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह मीटिंग लेंगे। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। क्या होगा नहीं पता, पर जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा आप सब लोगों को। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें, इस साल की बात करें, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो नॉर्मल ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है, वो बढ़ने लग जाता है। और जब वो बढ़ने लग जाता है, तो 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम तक ब्लड के अंदर ग्लूकोज
हो जाता है। और ये जो बढ़ चुका है, कितना होना चाहिए था ब्लड ग्लूकोज, चैट बॉक्स में मुझे बताओ जल्दी फटाफट, जिससे आपको याद हो। चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, भूखे पेट का शुगर कितना होता है? 100। तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ जिससे आपको याद रहे। भूखे पेट का शुगर, एक नॉर्मल शुगर, बार बार लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, तो लिखने पे ज्यादा ध्यान दो। तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, ध्यान से ध्यान दो, ध्यान से फोकस करो चीजों पे जो अभी बता रहा हूं। आपका 100 मिलीग्राम ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर 100 मिलीग्राम, बस इतना ही ग्लूकोज होना चाहिए। अब 100 वाला क्या होता है? 200, 300, 500 तक पहुंच जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज जब बढ़ने लग जाता है तो होता क्या है? ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज तो रह नहीं सकता। तो जब नहीं रह सकता, तब हमारे बॉडी के जो हार्मोन हैं उनका काम स्टार्ट होता है। तो कौन सा हार्मोन का काम स्टार्ट होता है बताओ चैट बॉक्स में। जब हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया होता है तो बताइए चैट बॉक्स के अंदर कौन सा हार्मोन आता है ब्लड को नॉर्मल करने के लिए। जैसे कि एक चोरी होती है, आग लगी होती है, या कुछ भी गलत काम हुआ होता है, तो उस काम को नॉर्मल करने के लिए कौन सी एक अथॉरिटी आती है जिसका नाम है पुलिस या फायर ब्रिगेड या पर्टिकुलर टेक्नीशियन, कि भाई उस काम को ठीक करने के लिए जो बंदे की जरूरत है वो बंदा वहां मौजूद होना चाहिए। तो जब जब चोरी होती है तब तब पुलिस आती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का वैल्यू बढ़ जाता है तो उस बढ़े हुए ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए एक हार्मोन आता है जिसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन 1 IU, 1 इंटरनेशनल यूनिट, 10 ग्राम ग्लूकोज को सेटलमेंट कर देता है। तो 1 IU, 1 इंटरनेशनल यूनिट, 10 ग्राम ग्लूकोज कम कर देता है। तो आपके ब्लड के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन आता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? कम कर देता है। तो 2 घंटे का टाइम होता है हार्मोन के पास। इंसुलिन कितने घंटे तक काम करता है? 2 घंटे तक। तो 2 आवर आफ्टर ईटिंग फूड, 2 घंटे तक आप जब खाना खा लेते हो उसके 2 घंटे तक पेट के अंदर जो गुड़ 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 की आवाजें आती है, खाना डाइजेस्ट हो रहा होता है और आपको डकार आती है, तो वो सब खाने की प्रोसेस चल रही होती है। आपने खाना खाया, उसके 2 घंटे तक बॉडी में प्रोसेस चलती है, इंसुलिन आता है, सारे ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के लेके जाता है। तो अब 2 घंटे के बाद आप देखोगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो 200, 300, 500 हो गया था खाना खाने के बाद, वो 2 घंटे के बाद आपका वापस से क्या हो जाएगा? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल एब नॉर्मल हो गया था थोड़ी सी देर के लिए, अब वो थोड़ी देर के बाद वापस से वो हो जाएगा नॉर्मल। अब ऐसा नॉर्मल वाला काम, नॉर्मल रेंज का बॉडी के अंदर कितनी बार होना चाहिए? पर डे की अगर बात करें तो मिनिमम 1 टाइम होना चाहिए, एंड मैक्सिमम अगर आपको ध्यान देना है तो मैक्सिमम 3 बार। तो क्या पता चल रहा है कि आपको
पूरे दिन में एक बार से लेके 3 बार खाना खाना चाहिए। 1 मील भी रख सकते हो, 2 मील भी रख सकते हो, और 3 मील भी आप रख सकते हो। जितनी बार आप खाना खाओगे उतनी बार आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अब यहां पे ध्यान रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं वो, अभी आपका बॉडी एकदम नॉर्मल है। जैसे कि अभी आपकी बात करें, कब खाना खाया था आपने? शहरी में 5 बजे कॉफी आपने पी, रोटी चावल सब्जी फ्रूट सलाद या फिर चिकन मटन अंडा मच्छी पनीर, आपको जो खाने में दिया गया है उस हिसाब से आपने खाना खाया है। और जब वो खाना खाया कितने बजे खाया? 5 बजे। अब 7 बजे तक आपका जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का वैल्यू बढ़ गया था बहुत ज्यादा, अब वो नॉर्मल होने लगेगा 2 घंटे के बाद। तो ब्लड नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल होने के बाद जो ब्लड से पूरा ग्लूकोज निकाल दिया गया है इंसुलिन ने, अब वो इंसुलिन क्या करेगा? वो जो तुमने खाना खाया है ना, वो खाने को दिमाग तक पहुंचाएगा, वो खाने को मसल तक पहुंचाएगा, वो वाले खाने को आंखों तक पहुंचाएगा, वो वाले खाने को आपके नाखून तक पहुंचाएगा, वो वाला खाना आपके पैरों तक जाएगा, वो वाला खाना आपके नए बाल बनेंगे, वो वाला खाना आपकी नई स्किन बनेगी, वो वाले खाने से सारी बॉडी के अंदर प्रोसेस होगी। तो जब आप शहरी कर लेते हो तो शहरी करने के बाद क्या होता है? ताला लग जाता है गोदरेज का, एक डर वाला। अल्लाह ताला से डरते हैं हम कि खाना होता है फिर भी हम नहीं खाते हैं। तो एकदम ड्राई फास्टिंग, मतलब पानी भी नहीं चलेगा। तो जब हम वो खाना खा लेते हैं और उसके बाद बॉडी के अंदर प्रोसेस होने लग जाता है, आज के दिन में मैं आपको ये एक फोटो भेजने वाला हूं कि ये सारी प्रोसेस बॉडी में से होती है। और इसके अंदर एक और प्रोसेस बताई गई है, देखिए ये प्रोसेस है पूरी। ये प्रोसेस आपको मैं पूरा बताने वाला हूं कि ये किस तरीके से जब हम खाना खा लेते हैं और वो खाना खाने के बाद किस तरीके से बॉडी के अंदर एक फंक्शन होता है। तो अभी तक हमने जो सीखा है उसका ओवरव्यू आप देख लीजिए, और इसके आगे की जो ट्रेनिंग है मैं कल लूंगा। तो अभी हमने आज स्टार्ट किया था कि आप सब लोगों को ब्लड टेस्ट कराना है और उसमें आपको सब बातों पे ध्यान देना है। 12 घंटे का फास्टिंग रमजान में शाम को कराना है, और रेगुलर फूड खाना है, वीडियो सुननी है, ग्रीन क्रॉस में कराना है। जितने लोग अहमदाबाद के लोग हैं, जो लोग बाहर के लोग हैं, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको करवाना है। सेकंड टॉपिक हमने अभी डायबिटीज स्टार्ट किया। डायबिटीज डिसऑर्डर को कहते हैं और उसमें भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। तो सारे डिसऑर्डर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर हमने जो डायबिटीज लिया है तो ब्लड लिवर मसल और बॉडी फैट, इसे भूलना नहीं है। नॉर्मल रेंज का सिस्टम मैंने आपको बता दिया, और क्या होना चाहिए वो सारी प्रोसेस बता दी है। अब इसके आगे की जो प्रोसेस है वो कल मैं बताऊंगा। और संडे के दिन 3 बजे बिजीनेस टू फैटीनेस टू फिटनेस का एक जबरदस्त टॉपिक 30 मिनट्स का आप लोगों के लिए बनाया गया है। उसमें बीमारी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम बिजीनेस में क्यों फंसे रहते हैं, क्यों हम डाइट प्लान अच्छे से नहीं कर पाते फॉलो, क्यों हम अच्छे से सप्लीमेंट नहीं ले पाते हैं, जो हमें बताया गया होता है वो हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें संडे के दिन आपको पता चल जाएगी। और जब ये सारी चीजें आप जान लोगे तब जाके आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो आयशा जी, मुमताज पालीवाला भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वेरी गुड मुमताज जी, इसी तरीके से रोज जुड़ा करो। अगर माइक ऑन कर सकते हो तो माइक ऑन करके मुझे मुमताज जी बताओ। माइक को ऑन करो मुमताज जी, और मुझे ये बताओ कि आज के दिन में आपने क्या सीखा।
तो जल्दी से बताइए। जेबा जी भी आज जुड़ गए हैं और जमील भाई भी जुड़ गए हैं, समा बानो भी जुड़ गए हैं, सुरती फिजा भी जुड़ गए थे आज। वेरी गुड। तो आप सब लोगों को ब्लड टेस्ट करवाने हैं। आपके ग्रुप के अंदर अभी एक मैसेज आ चुका होगा और वो ब्लड टेस्ट जल्दी से आपको करवाना स्टार्ट कर देना है। कल करवा लीजिए, परसों करवा लीजिए, टाइम ले लीजिए और ये धीरे धीरे करके बताइए। तो हमारे साथ में मुमताज जी आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हाँ सर। मुमताज जी। बताइए मुमताज जी, क्या समझे आज के दिन में? अरे बॉडी बढ़ रही है मेरी तो। हाँ, तो बॉडी क्यों बढ़ गई ये तो बताओ। वही तो मालूम नहीं पड़ा है कि ये बढ़ क्यों रही है। ने पेट अभी में बहुत आप दर्द है। अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो, मुझे आपका कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैं मैंने तो अभी आपको कहा था मिलने मैक्स के में लिए ले आप रही आओ। हूँ। मैक्स में ले रही हूँ। ओके, हाँ, तो मिलने के लिए तो आप आइए, निकल जाएगा कंसल्टिंग बुक शांति करो। से। मंडे के दिन आओ, मंडे के दिन। ठीक है। ठीक है, चलिए, टेक। उसकी सास को टाइफाइड हो गया तो वो भी नहीं आ सकती। थैंक यू। ठीक है, ठीक। ले तो मैदा कट कर। चलिए ध्यान दीजिए। और जिन लोगों का भी अगर वजन बढ़ रहा है, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो ध्यान रखना, संडे के दिन जो ट्रेनिंग होने वाली है वो संडे के दिन मैं डिटेल में बताने वाला हूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संडे के दिन आपको मिलने वाला है। और लास्ट अपडेट, जो मैक्स कॉफी और प्रो कॉफी और मैक्स माटे, ये जो तीन चीजें हैं, ये हर बीमारी में काम करेंगे। अब वो कैसे काम करेंगे, क्या फायदा होगा, तो वो संडे के बाद जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसमें 6 दिनों तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक आप लोगों को सब पता चलेगा। तो आपको समझना है। अभी मेरे कहने पे आपने यूनिमाटे भी ले लिया, स्लिम भी ले लिया, बैलेंस भी ले लिया, अभी मैक्स बैलेंस ले लिया, मैक्स माटे ले लिया, मैक्स कॉफी ले ली, मिल्की कॉफी, प्रो कॉफी, ये सारे सप्लीमेंट आपने ले तो लिए। पर अब मंडे से आपको समझना है कि ये सारे सप्लीमेंट क्या फायदा करते हैं बॉडी को और कैसे बॉडी अच्छी हो जाती है ये सारी चीजें इस्तेमाल करने की वजह से। तो जिन लोगों का भी अभी बुकिंग हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों का बुकिंग बाकी है, तो आज और कल का दिन है, आप बुक कर लीजिए, क्योंकि 100 बॉक्स है सिर्फ। और काफी लोगों का बुकिंग चल रहा है। वरना फिर अगर आपका बुक नहीं होगा तो सेकेंड पार्ट में, जब ईद के बाद सेकेंड पार्ट आएगा, तब आपको मिलेगा और उसमें ऑफर नहीं होगा। तो ये बात का ध्यान दो। जिन लोगों का भी बाकी है, जल्दी से बुक कर लीजिए आज और कल के दिन में। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं कल 3 बजे, और संडे की ट्रेनिंग 3 बजे की भूलना मत। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।